घनश्याम तिवारी जी, सवाल यह है कि राहुल गांधी आरोप लगाते हैं, चुनाव आयोग खारिज कर देता है। चुनाव आयोग कहता है कि अगर आपको इतनी ही गंभीरता के साथ आरोप लगाने हैं तो क्यों नहीं आप एफिडेविट दे देते। लेकिन राहुल गांधी हलफनामा देने को तैयार नहीं है। हाइड्रोजन बम फोड़ रहे हैं, एटम बम फोड़ रहे हैं, लेकिन हलफनामा देने को तैयार नहीं है। नमस्कार अनुराग, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को जी। तीन बातें हैं। अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि विपक्ष के नेता संदिग्ध हैं। संदिग्ध कौन होता है? इस देश के प्रधानमंत्री जी ने आखिरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जनवरी 2014 में। उसके बाद देश के जो भी प्रधानमंत्री बने उनके पास हिम्मत नहीं हुई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके। उसे संदिग्ध कहा जाता है। अब हलफनामे पे आते हैं। 13 अगस्त 2000 मोदी योगी, आप अच्छा वो उत्तर प्रदेश की राजनीति से आते हैं। योगी नहीं, 13 अगस्त 2015 भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट bjp.org से कोट कर रहा हूं। अनुराग ठाकुर, जिन महाशय ने, अभी पूर्व केंद्रीय मंत्री जिन महाशय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो महाशय ने कहा कि वायनाड, रायबरेली, डायमंड हार्बर और कन्नौज के चुनाव संदिग्ध हैं। क्या उन महाशय ने एफिडेविट दिया? क्या चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगा? क्योंकि सवाल यह है कि जो चुनाव आयोग है, जिसके ऊपर चोरी का आरोप अब लग रहा है, बाय द वे चुनाव आयोग ऐसा नहीं है कि वो परमवीर चक्र वाली कैटेगरी में खड़ा है, वो खुद अदालत में खड़ा है। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मैं पढ़ के सुनाता हूं प्रेस के माध्यम से। इफ इलीगैलिटी फाउंड द एंटायर एक्सरसाइज विल बी स्टक डाउन, SC टू बिहार SIR। किसके खिलाफ SC बोल रहा है? चुनाव आयोग के खिलाफ बोल रहा है। क्या कह रहा है? अगर आपके काम में इलीगैलिटी पाई गई तो पूरा SIR स्टक कर दिया जाएगा। तो जो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के सामने कटघरे में खड़ा है, जिसको सारी भारतीय जनता पार्टी बचा रही है, जिसके पूर्व चुनाव आयुक्त कह चुके हैं कि यह शर्मनाक है चुनाव आयोग जिस स्थान पर है, जिसके सामने अखिलेश यादव जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, जब चुनाव आयुक्त ने झूठ बोला कि पार्टीज एफिडेविट नहीं देती, तो उन्होंने कहा कि हमने 2022 में 18,000 एफिडेविट दिए और चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। सर से पांव तक झूठ में डूबी हुई एक पार्टी, वो सर से पांव तक आज झूठ के आडंबर में खड़े चुनाव आयोग को बचा रही है, जिसके ऊपर चोरी का आरोप लग रहा है। तो सवाल यह कि जिस पे चोरी का आरोप लगा है उसे चुना किसने? देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ने देश के चीफ जस्टिस को हटा करके चुना। तो ये गिरोह है। ये गिरोह किसके साथ चोरी करने की कोशिश कर रहा है? ये देश के अमीरों से कुछ नहीं चुरा रहा है, उनकी तो जेब भर रहा है। अपने मित्र को दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनाने की कोशिश में प्रधानमंत्री 11 साल से अपनी गरीबी की मार्केटिंग कर रहे हैं। लेकिन ये देश के गरीब से उसका वोट चुराना चाहता है, ये देश के पिछड़े से उसका वोट चुराना चाहता है, दलितों से चुराना चाहता है। और सर, जब जवाब पूछा जाता है तो गोल मटोल। अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। विपक्ष की राजनीति चाहता है पर ही रुकी हुई है। देखिए, ये चुनाव आयोग ये चाहता है, वोट चोरी करना चाहता है, वोट चोरी करवा, सिर्फ आरोप पर रुकी हुई है। जो आरोप आप लगा रहे हैं उसे चुनाव आयोग खारिज कर रहा है और चुनाव आयोग तथ्यों के साथ खारिज कर रहा है। उसका क्या कीजिए? कौन से तथ्य? देवेंद्र फडणवीस 5 बार नागपुर से विधायक रहे हैं, आज तक 29,000 वोटों के बारे में बता नहीं पाए, जिसके बारे में न्यूज लॉन्ड्री ने लिखा। कौन से तथ्य जो ज्ञानेश कुमार ने दिए थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस? उनके तथ्य ये थे कि अगर हम वीडियो फुटेज रिलीज कर देंगे तो देश के बहन बेटियों का अपमान होगा। ये कौन से तथ्य हैं? देखिए, जब आप चोरी करते हैं तो आपके जो तर्क होते हैं इसी तरीके के होते हैं। तो ये कुतर्क के साथ देश का चुनाव आयोग, 100 करोड़ लोग हैं इस देश में वोटर्स, कुतर्क के साथ आप 100 करोड़ लोगों के साथ चोरी नहीं कर सकते। ये वक्त बताएगा। आज भी अगर हिम्मत होती चुनाव आयोग में तो तर्क के साथ, तथ्य के साथ सामने आते। ये जो तथ्य हैं, चाहे वो 1 लाख वोटर्स के तथ्य हों या आज के तथ्य हैं, ये सबके सामने है। चुनौती देता हूं कि अगर शर्म बची है तो या तो प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्योंकि चुनाव आयुक्त को उन्होंने चुना है, या फिर चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। के शर्मा जी, आपका एक संक्षिप्त सा जवाब, फिर मैं संगीत रागी जी का रुख करता हूं। देखिए, मैं समझता हूं कि जब आपके पास तर्क नहीं होते तो आप कुतर्क करते हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री जी पर प्रश्न उठाए। जितने विजुअल और जितनी जनता के सामने प्रधानमंत्री जी हैं, उतना इस देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। जितना जनसंपर्क, जितना संवाद, जितना सामने जो है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। लेकिन क्या है, कुतर्क गढ़ना है। अभी इन्होंने कहा कि SIR पर जो है चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, वो तो पहले ही पूछा था, आपसे भी कहा था कि यदि SIR पे आप कुछ भी गलती लेकर आ जाए तो मैं खत्म कर दूंगा सब SIR को।
उससे तो पूछा था कि 25 भी 15 लोग ले आइए। मैं गलत हूं अनुराग जी तो बताइए कि 15 ऐसे लोग ला के खड़े कर दीजिए सुप्रीम कोर्ट में, हम अब तुरंत SIR के समाप्त कर देंगे। क्यों नहीं ढूंढ के ले आ पाए? और तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं कि जनाब आप लोगों ने कई बार धमकियां दी हैं, तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं और कई लोग। आप कहते हैं हम चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। 3 महीने बाद चुनाव होने वाला है, जो भी 3 महीने 4 महीने पर आप इसी चुनाव आयोग के नीचे चुनाव लड़ेंगे ना, कि इटली से लेके आएंगे चुनाव आयोग? तो कीजिए बहिष्कार, कीजिए बहिष्कार यदि इतना गलत है तो। क्योंकि केवल मुद्दे नहीं बचे हैं, इसलिए चुनाव आयोग के ऊपर गाली गलौज करना है, बेशर्म कहना है, चुनाव आयोग को देशद्रोही कहना है, ये सारी भाषा का उपयोग करके इस देश के अंदर अराजकता पैदा करना, ये आज विपक्ष की एक शगल बन चुकी है। और इसीलिए ये एक बात कहता हूं, हाँ। इसीलिए इनके नेता भी ये बयान दे चुके हैं कि इस देश की हालत हम बांग्लादेश और नेपाल और श्रीलंका बना देंगे इसको। ठीक है, ठीक ये है। बयान लेकिन मैं एक बात कह के समाप्त करता हूं, कान खोल के सुन लो कांग्रेसियों और विपक्षियों, ये 140 करोड़ भारतीयों का देश है। कल्पना भी मत करना इस देश के अंदर इस भाषा कि यहां पर अराजकता लाके और आगजनी कर लोगे और बच जाओगे। मैं आज कहता हूं इटली में भी शरण नहीं पाओगे, इटली में भी नहीं पाओगे।